Assalamualaikum students, welcome back to math class. Once again your host असमतुल्लाह। तो क्लास आज हम 9.2 एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने लगे हैं। तो एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वाड्रेंट्स के बारे में मैं आपको बता दूं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देख सकते हैं आप गाइस, ये स्क्रीन के ऊपर ये एक्स एक्सिस कहलाता है और ये वाई ये आपका एक्स एक्सिस कहलाता है, एक्स एक्स आई एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस कहलाता है। ये नेगेटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाता है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर क्वाड्रेंट्स बने हुए हैं। ये ओवरऑल सर्कल बन जाता है 360 डिग्री सर्कल। तो ये क्वाड्रेंट्स में डिवाइड है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये आपका सेकंड कहलाता है, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री 6 होती हैं, 3 बेसिक्स होती हैं और 3 ही उसके उल्ट होते हैं। तो पहले क्वाड्रेंट में तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्री क्या होती हैं, ए एस टी सी। यहाँ से आप याद रख सकते हो, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। ऑल का मतलब तमाम ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव, ठीक है। 3 साइन कोस टेन और उनके तीनों के उल्ट भी पॉसिबल होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्ट, साइन का उल्ट क्या होता है, कोसिकन, साइन और उसका उल्ट कोसिकन पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका उल्ट कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और उसका उल्ट सीकन पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स याद रखना, ये यहाँ से एंगल स्टार्ट होता है आपका 0 डिग्री और ये वाला एंगल क्या कहलाता है 90 डिग्री, और ये वाला एंगल क्या कहलाता है जी 180 डिग्री, और ये वाला क्या कहलाता है जी 270 डिग्री, और ये वाला आपका फिर यहाँ पे आ जाता है जी 360 डिग्री। कंप्लीट हो जाते हैं, पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। ठीक हो गया। अगर तो आपके पास वैल्यूज़ आएँ 0 से लेकर 90 के दरमियान, 0 से 90 के दरमियान अगर कोई भी एंगल की वैल्यू आती है तो वो वैल्यू किस क्वाड्रेंट में कहलाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर आपसे पूछा जाता है टर्मिनल आर्म के बारे में और कहते हैं जी टर्मिनल आर्म कहाँ लाई करेगी और वैल्यू 0 से 90 के दरमियान हो, तो आपने वो भी कह देना जी टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे। तो अब एंगल की वैल्यूज़ क्या कहलाएंगी, 0 से 90 के दरमियान फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगी, 91 से लेकर 180 के दरमियान जो होंगी वो सेकंड क्वाड्रेंट में कहलाएंगी, 270 से पीछे पीछे और 180 से आगे आगे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी 180, 1, 2, 3, 4, 165 वो सारी थर्ड क्वाड्रेंट में कहलाएंगी। इसी तरह जो 271 से लेकर 359 तक जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो किस में कहलाएंगी, क्वाड्रेंट 4 में कहलाएंगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये एक बेसिक थिंग थी जो मैंने आपको बताना था। ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टेन, सी फॉर कोस। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, यहाँ से आपने याद रख लेना, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। ओके हो गया। तो आए चलते हैं जी एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स आपको ये कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपके पास बुक में आपके सामने रख रहा हूँ, इन फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। इन सारों के आपने क्या निकालने हैं जी, साइंस निकालने हैं। ओके हो गया। अब देखें जी 160 डिग्री क्या है जी, पहली वैल्यू आपको दी है साइन 160 डिग्री, है मैं आपके सामने रख लेता हूँ जो मैंने अभी आपको समझाया। जी साइन 160 डिग्री। अब देखो जी 160 डिग्री आपने एंगल देखना कहाँ पे लाया कर है,
तो 190 से ऊपर होता है, 180 से छोटी वैल्यू होती है 160 डिग्री यहाँ पे आएगी, तो सेकंड क्वाड्रेंट है। ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट में, अब देखो आपने सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या आता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव साइन आ गया। इसी तरह कोस 190 डिग्री, पहले आपने देखना है जी 190 डिग्री लाई कहाँ कर रहा है, 190 डिग्री आपका लाई कर रहा है जी 180 से अबव होती है, 270 से छोटी वैल्यू होती है, क्या होता है जी 180 से अबव वैल्यू होती है और 270 से छोटी वैल्यू होती है। तो आपका जो है थर्ड क्वार्टर में ये लाई कर रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट टेक 10 पॉजिटिव होता है और उसका उल्ट कोस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे देखो जी नेगेटिव हो गया। अच्छा तो स्टूडेंट इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 आपका सोल्व हो चुका है बिल्कुल। तो ये देख लेते हैं जी पार्ट 4 सीकन 245 कहाँ होता है जी, 245 आपका बनेगा यहाँ पे फोर्थ क्वार्टर में। 245 में सीकन किसका उल्ट होता है, कोस का। तो देखो यहाँ पे कोस का उल्ट सीकन भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट 245 डिग्री, कोस का उल्ट सीकन 270। अच्छा 245 डिग्री आपका बनता है जी 180 से 245, ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास सीकन क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। फोर्थ में वो पॉजिटिव होता है बिकॉज वो फोर्थ का क्वाड्रेंट, यहाँ नेगेटिव आ गया। इसी तरह आपने ये सारे देख लेने हैं। और 6 को अगर देखें हम, 6 में कोसिकन 297, पहले तो देखो ना 297 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है 97, तो वो बनता है आई थिंक 4 क्वाड्रेंट में। ठीक हो गया, 4 क्वाड्रेंट में देखो जी कोसिकन क्या पॉजिटिव है, नहीं नेगेटिव है। यहाँ तो सिर्फ कोस और उसका उल्ट सीकन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये हो गया जी सोल्व आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक हो गया गाइस स्टूडेंट्स। अब चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 2 की जाने। क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले आप एक और छोटा सा नोट कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नोट ये है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री है ना, सारी की सारी में से जो 4 है ना वो नेगेटिव साइन देती हैं अपने एंगल के साथ, लेकिन जो कोस है और उसका उल्ट, क्या जी याद रखने का तरीका, कोस और उसका उल्ट क्या होता है जी, सीकन। ठीक हो गया, ये दोनों बाई नेगेटिव साइन नहीं देती। जैसे हम स्केयर लेते हैं ना, स्केयर हो तो माइनस खत्म हो जाता है, तो ये भी इनके एंगल के साथ माइनस और कोस और उसका उल्ट सीकन याद रखने के लिए, तो माइनस क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो बाकी जो बेसिक 4 हैं, 4 जो रह गई हैं उन सारों के साथ माइनस साइन बाहर आता होता है। उनमें से एक दो मैं लिख के दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद ही कर लेना। जैसे साइन माइनस टीटा इज इक्वल टू माइनस साइन टीटा होगा, ठीक है, ये माइनस साइन बाहर आएगा। इस तरह बाकी जितनी भी रहती हैं वो सारों के साथ होगा। आपने ये बेसिक याद रख लेनी है, इनके साथ माइनस नहीं आता, बाकी जो सी मर्जी हो उसके साथ माइनस आना है। ठीक हो गया। तो अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द फॉलोइंग। वही काम, साइन माइनस देता है माइनस साइन, कोस माइनस देता है माइनस कोस माइनस देता है, नहीं देता, कोस और उसका उल्ट सीकन नहीं देता। ये देखो ये पॉजिटिव आएगा, ये सीकन पॉजिटिव आएगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। सो बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे आप मैथ और बहुत ही आसानी से समझ आ रही होगी आपको। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 भी सीखने से पहले एक बात आप नोट कर लें, वो ये है कि अगर कोई भी वैल्यू आपको कहा जाए ना, वो क्या है जी, लेस देन 0 है। कोई भी वैल्यू या एंगल आइडेंटिटी कहा जाए ना, वो क्या है जी, लेस देन 0 है। तो उसका मतलब ये किसकी बात हो रही है, नेगेटिव की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, अगर कोई भी वैल्यू कहा जाए ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब वो किसकी बात हो रही है, पॉजिटिव की बात हो रही है। कोस अगर हम स्केल के ऊपर देखें ना, वैल्यूज़ यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 2 3 4 5, और यहाँ -1 -2 -3, यानी ग्रेटर देन 0। 0 से जितनी भी बड़ी वैल्यू है वो किस में आ रही हैं, पॉजिटिव में।
और ग्रेट ज़ीरो से छोटी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो किस में आ रही हैं, माइनस में। तो याद रखना कोई भी चीज़ लेस देन ज़ीरो हो तो वो क्या होती है, नेगेटिव, और ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक हो गया। अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और ये क्वाड्रेंट्स कहाँ कहाँ ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव या नेगेटिव होती हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 आपको MCQs के तौर पर पूछा जाएगा पेपर्स में, तो ये आपने कर लेना। देखें जी क्वेश्चन नंबर 3 की जाने पढ़ते हैं। अच्छा जी, इन विच क्वाड्रेंट टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाए। टर्मिनल आर्म का मतलब है कहाँ एंगल बनेगा। ठीक हो गया। क्वाड्रेंट पूछ रहे हैं तो वो इस तरह निकालते हैं। ये देखो, साइन लेस देन ज़ीरो मीन्स साइन क्या हो गया, नेगेटिव। और आगे क्या है जी, कोस ग्रेटर देन ज़ीरो मीन कोस क्या हो गया, पॉजिटिव। वो कौन सा कोऑर्डिनेट है, यहाँ साइन नेगेटिव होता है और कोस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से देखो जी, साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है फोर्थ में, कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये क्या, कौन सा कोऑर्डिनेट कहलाएगा, ये कोऑर्डिनेट नंबर 4 कहलाएगा। तो आपने MCQs आए तो उसमें कोऑर्डिनेट नंबर 4 टिक कर देना है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देख लेते हैं। इसी तरह कोट ग्रेटर देन ज़ीरो मीन कोट पॉजिटिव, क्या जी, कोट पॉजिटिव और कोसिकन भी पॉजिटिव। वो कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ कोट भी पॉजिटिव हो और कोसिकन यानी दोनों पॉजिटिव कह रहे हैं। दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया जी, ऑल पॉजिटिव। इसी तरह ये सारे MCQs हैं, काफ़ी ये आसान है, तो इसे आपने जल्दी से कर लेना है। तो हम आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं जी, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, चलें ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नोट में आप ये भी बात नोट कर लें, ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले ये भी MCQs में आपसे बाज़ का पेपर में पूछा जाता है। नोट एक और ऐड कर लें अपने नोट्स में, काफ़ी आसानी हो जाएगी आपके लिए। 3 ट्रिग्नोमेट्री बेसिक होती हैं, एक साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। इन्हीं के 3 उल्ट होते हैं। साइन का उल्ट होता है कोसिकन थीटा और कोस का उल्ट होता है सीकन थीटा 1/सीकन थीटा, और टेन का उल्ट होता है 1/कोट थीटा। अगर उल्टा पूछ लिया जाए कोसिकन किसका उल्ट होता है, वो साइन का होता है, सीकन किसका उल्ट होता है, वो कोस का होता है, और ये जो कोट किसका उल्ट होता है, ये टेन का होता है। ये भी आपने लिख देना है। और क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूले लिखवाना चाहूँगा, ये भी आप लिख लें। फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ इन्हें कहा जाता है। ये जो अब लिखने जा रहा हूँ इन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़, IDENTITIES। कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं जिन्हें आपने क्या कर लेना, याद कर लेना। उनमें सबसे पहले आती है जी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद दूसरा फार्मूला, ये फार्मूले आपके यूज़ होंगे जी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, इसलिए मैं ये आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ और आपने इसे याद कर लेना है। ठीक हो गया। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक हो गया। और थर्ड वाला फार्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आपका बराबर होता है जी कोसिकन स्क्वायर थीटा के बराबर। किसके बराबर, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकन स्क्वायर थीटा। ये मैं कहीं अपने से नहीं बता रहा, आपकी बुक पर मेंशन है। आप अगर बुक पेज नंबर 297 को देखें ना, तो उसके ऊपर फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ के नाम से एक हेडिंग है और वहाँ पे ये तीनों फार्मूले मेंशन है। वहाँ से जाके भी आप याद कर सकते हैं या यहाँ से नोट कर लें आप। ठीक हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं जी अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन हमारा है जी,
अच्छा तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप भी बुक से पढ़ लें, ये मैं आपके सामने बुक रख रहा हूँ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, वो कहते हैं जी जो ट्रिग्नोमेट्री रह गई है ना उनकी वैल्यूज फाइंड कर दें आप। ठीक है, पहला क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। वो कहते हैं जी हम आपको एक दे देते हैं साइन थीटा, उसकी वैल्यू 12/13 दे देते हैं। तो आपने क्या करना है जी, आपने सिंपल ये करना है कि बाकी जो 5 रह गई हैं ना उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करके हमें दे देनी है। ठीक हो गया। तो आए बढ़ते हैं इसकी जानिब। ये कैसे सोल्व होगा, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे साइन थीटा उन्होंने दिया हुआ है ना, और टर्मिनल आर्म कह रहे हैं जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। आपने गौर से समझ लेना है इसे। हियर इज सॉल्यूशन। पहले उन्होंने हमें एक दे दिया, इसी से हम सारी बाकी क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो साइन थीटा हमारे पास क्या है जी, साइन थीटा हमारे पास आ गया जी 12/13। ये गिवन है 12/13। ठीक हो गया। ये देखो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो साइन थीटा का उल्ट हमें पता है क्या होता है। साइन थीटा का उल्ट होता है कोसेकंड थीटा। क्या होता है, कोसेकंड थीटा। अच्छा याद रखना, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का जब उल्ट निकालते हैं ना, जब भी उल्ट फाइंड आउट करते हैं उसकी कोई वैल्यू दी हो ना, उस वैल्यू को उल्टा देते हैं। लाइक 13 ऊपर चला जाएगा और 12 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 13/12 हो जाएगा ये। तो दूसरी आ गई, बाकी और 4 रहती हैं वो भी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है हमारे पास साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अभी प्रीवियस मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फंडामेंटल आइडेंटिटी बताई है। वो ये बताई है कि साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ से हम देखो, यहाँ पे साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू 1 था। तो कोस के थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकालनी थी, साइन की तो थी, हम कोस निकाल सकते हैं। 1 साइंस के थीटा इधर आके 1 में से माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का था। हमने निकालनी है कोस थीटा की वैल्यू। ऊपर स्केयर है, स्केयर को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ अंडर ले लिया, या अंडर स्केयर से ख़त्म हो गया, कोस थीटा बच गया। तो यहाँ से आगे हम चलते हैं अब फर्दर। 1 माइनस इधर साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है जी 12/13। ऊपर स्केयर है तो स्केयर क्या आ जाएगा, एज इट इज़ ही आ जाएगा। आगे कोस थीटा हमने निकालना है जी, कोस थीटा यहाँ से स्केयर लेंगे 169 आ जाएगा। फिर 169 का एलसीएम भी ले लेंगे, जब एलसीएम लेंगे ये डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई होकर 169 इधर भी आ जाएगा। और ये 12 का स्केयर 144 होता है, ये डायरेक्ट स्टेप कर दिया एलसीएम से मैथ। ठीक हो गया। और कोस थीटा आपके पास किसके इक्वल आया जी, ये आपके पास है जी, ये माइनस का साइन है यहाँ पे, इन्हें माइनस करो तो ऊपर आ जाता है जी 25 आ जाता है आपके पास, और नीचे क्या आ जाता है जी 169 आ जाता है, ऊपर अंडर रूट आपका एज इट इज़। तो कोस थीटा अंडर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 5 और एक आ जाएगा 13। ठीक हो गया। अब कोस की यहाँ 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक पॉजिटिव में आई है और एक नेगेटिव में आई है। तो हम यहाँ से कौन सी लेंगे वो हमें बताएगी टर्मिनल आर्म, जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। इस क्वेश्चन में वो कहते हैं जी टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। किसमें क्वाड्रेंट, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से यहाँ कोस थीटा की वैल्यू क्या लेंगे जी, पॉजिटिव लेंगे। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कोस थीटा इज इक्वल टू 5/13। ठीक हो गया, 5/13 लिख लेंगे और आगे लिख देंगे सिंस द टर्मिनल आर्म लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, क्योंकि टर्मिनल आर्म क्या लाई कर रही है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो इस वजह से क्या होगा जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विल बी पॉजिटिव। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, विल बी पॉजिटिव। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू कोस की ले लेंगे। अब हमें पता है कोस का उल्ट क्या होता है, सीकन थीटा। सीकन थीटा जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्री का उल्ट लेते हैं तो उसकी वैल्यूज उल्टा देते हैं। 13 ऊपर चल जाएगा और 5 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास सीकन थीटा कोस का उल्ट होता है सीकन थीटा।
सीकन थीटा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकन थीटा की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम निकालेंगे जी टेन थीटा की वैल्यू, ठीक है। टेन थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, आपने पढ़ा भी होगा। टेन थीटा आपके पास बराबर होता है साइन थीटा अवर कोस थीटा के इक्वल। साइन थीटा की भी वैल्यू है आपके पास। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है जी, 12। साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, ठीक हो गया। एंड कोस थीटा इज इक्वल टू 5/13। साइन थीटा इज 12/13 डिवाइडेड बाय कोस थीटा इज इक्वल टू 5/13। कोस थीटा इज इक्वल टू 5/13, ठीक हो गया। अब ये नेक्स्ट स्टेप इधर ही कर रहा हूँ मैं। ये 12/13 ठीक हो गया। ये 12/13 जो है, ये 5/13 नीचे वाला ये डिवाइड हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, 13 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 13 से क्रॉस हो जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई, 12/5। टेन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई जी, 12/5। तो टेन थीटा किसका उल्ट होता है, टेन थीटा होता है जी कोट थीटा का उल्ट, ठीक हो गया। कोट थीटा के लिए ये वैल्यू उल्टा देंगे, 5/12 बन जाएगा। तो ये हमारे पास सारी ट्रिग्नोमेट्रिक की जो है वो वैल्यूज़ आने वाली हैं। एक आ गई जी कोट थीटा की, एक आ गई जी टेन थीटा की, ठीक हो गया। और एक आ गई जी सीकन थीटा की, 3 होगी। और एक आ गई जी कोस थीटा की, 4 होगी। उसके बाद ये कोसिकन थीटा की आ गई जी, 5 होगी। और ये साइन थीटा दिया था वो 6 पूरी। तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ चुके हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक। अब चलते हैं जी क्वेश्चन 4 के पार्ट 2 की जानिब। इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 की जानिब चलते हैं जी। पार्ट 2 में आपको कहते हैं जी कोस थीटा इज इक्वल टू 9/40। कोस थीटा किसके इक्वल है, कोस थीटा इज इक्वल टू 9/41। कोस थीटा 9/41 के इक्वल है। और टर्मिनल आर्म वो कह रहे हैं कि एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट। टर्मिनल आर्म किसके अंदर है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। बुक से आप क्वेश्चन पढ़ लें। टर्मिनल आर्म इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये मैंने अपनी याद आने के लिए यहाँ लिख लिया, तो आप बुक से क्वेश्चन पढ़ लें, ठीक हो गया। अब कोस थीटा हमें दे दिया, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू 9/41 है। हमें कोस का उल्ट पता है, क्या होता है जी, सीकन थीटा होता है। सीकन थीटा के लिए ये वैल्यू उल्टा देंगे, 14/9 हो जाएगा, ये 41/9 हो जाएगा। सॉरी ये 41 है, ये भी 41/9 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास सीकन भी है, कोस भी है। कोस से हम साइंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोस हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन की वैल्यू चाहिए, कोस की है। तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं जी, साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कोस के थीटा। बिल्कुल ऐसे ही कोस इधर आकर माइनस हुआ, साइन के ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर लेने के लिए स्क्वायर अंडरूट लिया, स्क्वायर अंडरूट से कट गया, इधर अंडरूट वैसे का वैसे, ठीक हो गया। साइन थीटा हमारे पास एज इट इज़ 1 माइनस कोस के थीटा। कोस के थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, कोस के थीटा की वैल्यू निकाली है। और कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास 9/41। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। और 41 का स्क्वायर 1681 होता है, ये 6 है, 1681 होता है, ठीक हो गया। तो एलसीएम ले लेंगे आप। जब एलसीएम लेंगे तो ये 1681 एज इट इज़, 16181, 1 के नीचे कुछ नहीं है, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे क्रॉस -81 एज इट इज़, ऊपर अंडरूट भी एज इट इज़। जब 81 को माइनस करेंगे ना 1681 से, तो 1600 बचेगा, और नीचे 1681 एज इट इज़, ठीक हो गया। तो ऊपर अंडरूट एज इट इज़, ये साइन थीटा एज इट इज़, आगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1600 का जब अंडरूट लेंगे ना, तो ये हमारे पास आने वाला जी 40। और ये जो नीचे वाले का अंडरूट लेंगे ना, 681 का अंडरूट लेंगे, ये आने वाला हमारे पास 41। इसका अंडरूट लेंगे तो ये हमारे पास आने वाला है जी 41। साइन की अब दो वैल्यूज हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। जब भी अंडरूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता था।
तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है या नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करनी है, ये हमें बताता है टर्मिनल आर्म। शुरू में उन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा था टर्मिनल आर्म कहाँ पे लाएगा, रही है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इस फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने देखना साइन क्या होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने देखना है जी साइन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, हाँ जी बताएं, बिल्कुल एग्जैक्ट समझे, नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन और उसका कोड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो यहाँ से हम साइन की कौन सी वैल्यू ले लेंगे, नेगेटिव वाली। तो साइन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू -40/41। तो आगे लिख देंगे हम, सिंस टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज फोर्थ क्वाड्रेंट, सिंस टर्मिनल आर्म of the angle is in fourth quadrant या quadrant fourth quadrant। ठीक हो गया। अब साइन आ चुका, साइन का उल्टा आपको पता है क्या होता है जी, जो समझ रहे हैं आप बिल्कुल वही होता है। साइन का उल्टा कोसेकंड थीटा होता है। तो इसके लिए इसकी वैल्यू उल्टा देंगे, 41/40 हो जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, टेन चाहिए ना, बिल्कुल। टेन थीटा के लिए हमारे पास साइन भी है कोस भी है, तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला हमें पता है। टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा होता है। ठीक हो गया। अब टेन थीटा ये है, साइन थीटा हमारे पास, इसकी वैल्यू बताओ ज़रा जल्दी से जी। बिल्कुल इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है जी, ये साइन थीटा -41/40, -40/41। तो ये यहाँ पुट कर देंगे ला के। और कोस की वैल्यू क्या है जी, कोस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, ये 9/41। ये दोनों यहाँ ला के पुट कर देंगे। क्या वैल्यू है जी आपके पास साइन की, 40/41, और कोस की हमारे पास क्या है जी 9/41। ठीक हो गया। ये अब यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू -40/41। ये नीचे वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये उलट जाएगा, 41 ऊपर चल जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, 41/9 हो जाएगा। 41 से क्रॉस, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, टेन थीटा इज इक्वल टू -40/9। ये आपके पास टेन आ गया। टेन का उल्टा आपको पता है जी क्या होता है, कोट थीटा होता है। कोट थीटा के लिए वैल्यू उल्टा देंगे, 9/-40। तो ये था आपके पास क्वेश्चन 4 का पार्ट 2। तो ये हमने सोल्व कर दिया, ये था क्वेश्चन 4 का पार्ट 2, ये हमने सोल्व कर दिया। तो अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की जानिब। ओके स्टूडेंट्स, आपने घबराना नहीं है, वीडियो तो थोड़ी सी लेंथी होगी है, कोई बात नहीं। तो एक ही वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको पूरी एक्सरसाइज का सलूशन मिलेगा और आप इजीली इसे सॉल्व कर लेंगे। बड़े ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया आपको। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को शेयर या वीडियो को शेयर या चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। पूरा साल मेहनत करते हैं आपके लिए, ठोक के लाइक करिएगा, ठोक के सब्सक्राइब करिएगा। ओके गैस, चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 आपके पास सामने स्क्रीन पे, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। टर्मिनल आर्म कहाँ पे बता रहे हैं जी, टर्मिनल आर्म आपको बता रहे हैं जी थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, कहते हैं जी cos थीटा की वैल्यू हम दे देते हैं जी -√3/2। ठीक हो गया। अब देखो जी cos थीटा हमारे पास क्या है जी, cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2। ठीक हो गया। cos का उल्ट आपको पता ही होगा, सीकन थीटा है, लिख लेते हैं। cos का उल्ट वो क्या होता है जी, 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपके पास इन्वर्स हो तो वैल्यूज उल्टा देते हैं। ठीक हो गया। cos है, साइन निकालना है, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये इज इक्वल टू 1 होता है। ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। हमें साइन चाहिए तो cos स्क्वायर थीटा उधर जाके यहाँ प्लस क्या है तो इधर आगे 1 में से cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमें तो वैल्यू साइन की चाहिए, ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए हम दोनों तरफ साइन के ऊपर से स्क्वायर हटाने के लिए अंडर ले लेंगे दोनों तरफ। ठीक हो गया। माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया, साइन का स्क्वायर अंडर से कट हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। cos साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos के थीटा, cos थीटा की वैल्यू है हमारे पास -√3/2।
ऊपर स्केयर है तो स्केयर आपका क्या हो जाएगा, एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट वैसे का वैसे, माइनस भी खत्म स्केयर से, अंडर रूट भी स्केयर से खत्म, 3 एज इट इज़, और नीचे 2 का स्केयर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ लगी। 1 ये एज इट इज़, ये वाला 1 एज इट इज़, ये माइनस भी एज इट इज़। साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट, अब एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 4 के नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं है, 4 क्रॉस नहीं होगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 4 4 से यहाँ 4 4 से क्रॉस, तो ये 3 नीचे आ जाएगा वैसे का वैसे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 1 का अंडर रूट, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का 1 ही होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है, प्लस माइनस 1/2। तो आपके पास ये आ जाएंगी, साइन थीटा की वैल्यू 2 आ गई, प्लस माइनस 1/2 आ गया। तो अभी क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिया था टर्मिनल आर एंगल कहाँ पे लगा रही है, थर्ड क्वार्टर में। थर्ड क्वार्टर में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, थर्ड क्वार्टर में साइन थीटा क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है जी, बिल्कुल। थर्ड क्वार्टर में आपका जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ हम साइन थीटा की कौन सी वैल्यू ले लेंगे, बिल्कुल साइन थीटा की हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे, जो कि क्या है जी, -1/2 यहाँ लिख देंगे, सिंस टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन थर्ड क्वार्टर। ठीक है। क्योंकि टर्मिनल आर्म क्वार्टर की थर्ड में लाई जा रही है, और थर्ड में साइन थीटा क्या होता है जी, नेगेटिव होता है, इसलिए साइन की हमने नेगेटिव वैल्यू ले ली। थर्ड में टेन और उसका कोड पॉजिटिव होती है, बाकी 4 की 4 ट्रिग्नोमेट्री रिमेनिंग क्या होती हैं जी, नेगेटिव होती हैं। ठीक हो गया। तो हमने इस क्वेश्चन में करना ये था कि एक ट्रिग्नोमेट्री हमें दे दी गई है, उसके बाद बाकी जितनी ट्रिग्नोमेट्री रह गई हैं उनका हमने सोल्यूशन फाइंड करना था, उनकी वैल्यूज फाइंड करनी थी। अब साइन आ चुका, साइन का उल्ट भी तो है ना, साइन का उल्ट क्या आता है, साइन का उल्ट होता है जी कोसेकंड थीटा। कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू, उल्ट में उल्टा देते हैं, 2/1 यानी मीन्स 2 ही हो जाएगा, नीचे 1 लिखो तो कोई बात नहीं होती, वैसे ही आ जाता था। तो अब साइन भी आ चुका है, कोस भी आ चुका है, टेन थीटा का फॉर्मूला आपको पता ही है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, साइन थीटा पर कोस थीटा। ठीक हो गया। तो दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। साइन थीटा की वैल्यू कहाँ पे हमारे पास, साइन थीटा की वैल्यू ये है जी -1/2। ठीक हो गया। कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन थी क्वेश्चन में गिवन थी -√3/2। साइन थीटा की वैल्यू क्या है जी, -1/2, और कोस थीटा की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, कोस थीटा की वैल्यू थी -√3/2। ठीक हो गया। अब यहाँ से ये उल्टा देंगे नीचे वाली, ये डिवाइड हो रहा है फैक्टर, अगर इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे 2/√3 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 2 2 से क्रॉस, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो टेन थीटा किसके बराबर आ गया जी, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 था, पार्ट नंबर 3 था। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की जानिब। ओके स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4 में हमारे पास कहते हैं जी टेन थीटा इज इक्वल टू -1/3 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट सेकंड। ठीक हो गया। तो टर्मिनल आर्म आपको कह रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो टेन थीटा आपको दिया, टेन थीटा क्या दिया जी आपको, टेन थीटा इज इक्वल टू -1/3। ये भी जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं उसी तरह, बिल्कुल -1/3। टेन का उल्टा आपको पता है जी, टेन का उल्टा होता है जी कोट थीटा, तो कोट थीटा के लिए ये आपके पास -3 बन जाएगा, 1/3/-1 लिखो तो कोई भी चीज़ 1 पे डिवाइड हो तो कोई चीज़ आ जाती होती है। ठीक हो गया। तो यहाँ से आगे हमने करना है जी, कोट थीटा आ गया, कोट थीटा के बाद हमें पता है जी सीकन थीटा निकालने के लिए, सीकन थीटा इज इक्वल टू √1 + tan² थीटा होता है। सीकन थीटा किसके बराबर होता है, √1 + tan² थीटा। तो ये 1 + sec² थीटा इज इक्वल टू tan² थीटा वाले फॉर्मूले से ये फैक्टर आया, sec² थीटा इज इक्वल टू √1 + tan² थीटा। ठीक हो गया। ये देखें जी, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, 1 माइनस, ओके स्टूडेंट, ये 1 + tan² थीटा
इज इक्वल टू होता है सीकन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। जो हमने क्या किया था, तो यहाँ अंडर ले लिया था, इधर भी अंडर ले लिया हमने, इस वजह से ये सीकन थीटा अंडर इसका स्क्वायर अंडर से कट गया, यहाँ सीकन थीटा रह गया और ये इस तरह फॉर्मूला बना। तो यहाँ से सीकन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम ये फैक्टर यूज़ करेंगे। सीकन थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस टेन। थीटा की वैल्यू क्या है जी, -1/2 1/3। ऊपर स्केयर है तो स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये आपके पास प्लस भी एज इट इज़। सीकन थीटा इज इक्वल टू √ ये 1 प्लस का 1 का स्केयर 1 ही होता है, -1 का स्केयर 1 होता है। इवन नंबर हो तो आपका क्या हो जाता है जी, पावर खत्म हो जाती है, इसके पावर खत्म, माइनस साइन खत्म हो जाता है, पावर पावर कह रहा हूँ, माइनस साइन खत्म हो जाता है। ठीक हो गया। और 3 का स्केयर आपके पास क्या होता है जी, 9 होता है। ठीक हो गया। तो अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे 9 + 1 इज इक्वल टू सीकन थीटा। सीकन थीटा इज इक्वल टू 10/9। सीकन थीटा इज इक्वल टू 10 का रूट पॉइंट्स में आता है, तो ये वैसे ही रहने देंगे, 9 का रूट लिख लेंगे, वो 3 होता है। तो आपके पास सीकन थीटा की वैल्यू क्या आ गई जी, +-√3। तो अब टर्मिनल आर्म कह रहे हैं जी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सीकन थीटा क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन है उसका सीकन पॉजिटिव होते हैं, सीकन थीटा नेगेटिव होता है। तो इसलिए सीकन थीटा की वैल्यू क्या लेंगे जी, -√10/3 यहाँ लिख लेंगे, सिंस टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सिंस टर्मिनल arm of the quadrant, since the terminal arm of the angle, since the terminal arm of the angle is not in second quadrant, yeah, since the terminal arm is in second quadrant, second quadrant where secant theta is negative, यहाँ पे secant theta क्या है जी, नेगेटिव है। सीकन थीटा की नेगेटिव वैल्यू ले ली हमने, आगे चलते हैं जी, सीकन थीटा भी आ गया हमारे पास। उसके बाद सीकन किसका उल्ट होता है, सीकन उल्ट होता है कोस थीटा का। तो यहाँ से कोस थीटा की भी वैल्यू आ जाएगी, कोस थीटा इज इक्वल टू -3 ऊपर चल जाएगा, √10 नीचे आ जाएगा, 3/√10। ठीक हो गया। ये 3/√10 आ गया जी आपके पास, -3/√10। सीकन थीटा का उल्ट होता है कोस थीटा, तो ये वैल्यू हमने क्या कर दी, उल्टा दी, 3/√10 कर दी। तो कोस थीटा के से हमने साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा के लिए आपने ये डायरेक्ट याद रख लेना है, √1 - कोस स्क्वायर फार्मूला आता है। क्या होता है जी, √1 - कोस स्क्वायर फार्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू √1 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ कोस थीटा की वैल्यू -3/√10 का होल स्क्वायर, कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दी और ये स्क्वायर ऊपर एज इट इज़, साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, √10 भी खत्म हो जाएगा स्क्वायर से। ठीक हो गया। तो क्या आ गया जी, ये वैल्यू आ गई। तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ मैं, यहाँ से नेक्स्ट पार्ट इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं हम। ठीक हो गया। तो ये इसका एलसीएम ले लेंगे, 10 एलसीएम आएगा, वहाँ से मल्टीप्लाई होकर ये 10 हो जाएगा, तो 10 - 9/10 बचेगा। तो अंडर वैसे का वैसे ही, और ये साइन थीटा वैसे का वैसे। तो अब ये 9 माइनस करो तो साइन थीटा इज इक्वल टू √1/10। ठीक हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, +- 1 का रूट 1 ही होता है, 10 का रूट 10 ही रहने देंगे। ठीक हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, +-1/√10। तो साइन थीटा की कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। क्यों लेंगे, टर्मिनल आर्म सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 1/10 यहाँ लिख देना, सिंस टर्मिनल आर्म लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। साइन थीटा की वैल्यू आ गई। साइन किसका उल्ट होता है, साइन होता है कोसिकन का उल्ट। कोसिकन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ये अंडर ऊपर चल जाएगा, √10। तो ये कोसिकन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, √10 आ गई। तो ये हमारे पास था पार्ट नंबर 4। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं जी, पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है जी पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में ये कहते हैं जी साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2
2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे इन्होंने कह दिया जी सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, बताया नहीं है कि कहाँ पे है, ये बता दिया कि थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट में टर्मिनल आर्म नहीं लाई कर रही। तो इस तरह हमें पता कैसे चलेगा कि टर्मिनल आर्म कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है? उसके लिए हमने जो ट्रिग्नोमेट्री दी होती है ना, उसकी वैल्यू को हमने देखना होता है, आइदर वो पॉजिटिव दी है आइदर वो नेगेटिव दी है। तो हमें यहाँ दिया है जी साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। तो हमें क्या दिया यहाँ पे, साइन की वैल्यू दी है जो कि क्या है जी नेगेटिव है, साइन की वैल्यू क्या है जी नेगेटिव है। तो अब आपको यहाँ से पता चलेगा टर्मिनल आर्म कहाँ पे लाई कर रही है। अगर देखो साइन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है, साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कह रहे हैं जी टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं लाई कर रही, तो फिर कहाँ होगी, फोर्थ में होगी। कोस पहले में भी पॉजिटिव है, दूसरे में भी साइन पॉजिटिव है, थर्ड में क्या होता है जी, वो कह रहे हैं टर्मिनल आर्म नहीं लाई करनी, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो फोर्थ में इसकी टर्मिनल आर्म लाई कर रही होगी। ठीक हो गया। तो अब आगे चलते हैं जी, इसकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालते हैं। तो यहीं से हमें पता चल जाएगा साइन का उल्टा क्या होता है जी, कोसेकंड थीटा होता है, कोसेकंड थीटा को -√2 हो जाएगा, ये उल्टा देंगे √2 ऊपर चल जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हमने साइन थीटा की वैल्यू दी है, कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कोस थीटा किसके बराबर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक हो गया। कोस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है जी, -1/√2, -1/√2 ये है जी साइन थीटा की वैल्यू, ऊपर स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ 1 आ गया, -1 हो गया, माइनस स्क्वायर से ख़त्म 1 होता है, अंडरूट ख़त्म 2 का, तो 2 आ जाएगा आपके पास। कोस थीटा इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, आपके पास 2 एलसीएम आएगा, ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 -1 आ जाएगा आपके पास। कोस थीटा इज इक्वल टू √1/2, कोस थीटा इज इक्वल टू आपके पास अंडरूट +/-1/√2 आएगा। अब यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू कौन सी लेनी है हमने, ये हमें क्वाड्रेंट बताएगा। क्वाड्रेंट में टर्मिनल आर्म हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक आ रही थी, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा क्या होता है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा पॉजिटिव होता है, तो हम कोस थीटा की कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वाली, तो 1/√2 ले लेंगे। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया जी कोस थीटा। ठीक हो गया। कोस थीटा के बाद हमारे पास आ चुका है जी कोस का उल्ट भी ले लेते हैं। कोस का उल्ट क्या होता है, सेकंड थीटा, सेकंड थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, √2, ये वैल्यू को उल्टा देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास साइन भी है, कोस भी है। टेन निकालने के लिए हमें पता है फॉर्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हमारे पास क्या है, साइन थीटा 1/√2 है, और कोस थीटा हमारे पास क्या है, कोस थीटा आपके पास 1/√2 है, 1/√2। ठीक हो गया। कोस थीटा हमारे पास 1/√2, साइन थीटा -1/√2। ठीक हो गया। तो इसकी वैल्यू को उल्टा देंगे, नीचे ये डिवाइड हो रहा है, ये सारा फैक्टर उल्टाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो √2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे, तो √2 से क्रॉस 1 × 1 -1, 1 × -1 -1, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आई जी, -1। तो टेन किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का। चलिए जी कोट थीटा का, कोट थीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, -1, कोस इसे उल्टाएंगे, -1/1 क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारी क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो चुका, हमारा पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो चुका है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ये देख लें, ये आपके पास था जी -1/√2, ये नीचे वाली वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही थी, मल्टीप्लाई किया तो ये उलट गया, √2 पर चले गया, 1 नीचे आ गया, √2 से क्रॉस हो गया, तो -1 × 1 क्या हो जाएगा, -1। कोड किसका उल्ट होता है, कोड का उल्ट होता है, कोड का उल्ट 1/1 क्या हो जाएगा, -1/1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया, ये आप समझते हैं कि आपको इसमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली है, किस तरीके की मिली है, आपको कोई परेशानी है, कोई चीज़ पूछनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा आप मुझे यूट्यूब के ऊपर असमतुल्लाह के नाम से मेरी आईडी है, उस पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया।